जिन्होंने बगैर कहे हाथ उठा दिया, अल्लाह आज की रात के सदक़े उन्हें हुजूर के मदीने की हाज़िरी नसीब फरमा दे। बड़े चालाक लोग हैं, देखा दुआ के बाद हाथ उठा दे। ये उत्तर प्रदेश है, बिना फायदा देखे तो हम कुछ भी नहीं करते हैं। पहले बताइए मिलना क्या, फिर अगला काम करना। माशाअल्लाह, अल्लाह आपको सलामत रखे। ये मजमा ये आशिकों का हुजूम, अल्लाह इस हुजूम को सलामत रखे। मैं देख रहा हूँ कि मेरी नज़रों के सामने बच्चे भी हैं, जवान भी हैं, बूढ़े भी हैं। अल्लाह सबको सलामत रखे। यकीनन कोई भी मेरे लिए नहीं आया बैठा है, जो भी आके बैठा है मदीने वाले की रजा के लिए आके बैठा है। आपसे इतनी गुजारिश करूंगा, ये जो सामने वाले लोग हैं ना, ये एक डिस्प्ले के मानिंद है, ठीक है जी। ये डिस्प्ले के मानिंद है। अगर डिस्प्ले अच्छी होती है ना तो चाइना का सामान भी अच्छे दामों में बिक जाया करता है, और अगर डिस्प्ले खराब हो तो फिर नोकिया वाले भी हाथ पे हाथ रखे रहते हैं। थोड़ा जरा आप सामने बैठे तो आपको थोड़ा सा बेदार रहना पड़ेगा। और आपको एक बात बता दूं, फरमाया गया जो दुनिया में उलमा के जितने करीब बैठेगा, अल्लाह क़यामत में उसे हुजूर के उतने ही करीब बैठाएगा। तो जो आगे वाले उलमा के करीब बैठे ना तो यकीनन खुश नसीब है, यकीनन खुश नसीब है। अक्सर होता क्या है, इसमें गलती हमारी नहीं है, आदत ही ऐसी है। हमारे जलसों में अक्सर बच्चे आगे होते हैं। उसकी वजह यह है क्योंकि जब जलसे की शुरुआत होती है तो बच्चे ही पहले घर से निकल के आया करते हैं। हुजूर की महफिल को सजाने में सबसे बड़ा हाथ बच्चों का होता है। क्या बात है। और ये समझदार लोग कब निकल के आते हैं? ये तब आते हैं जब महफिल जम गई, लोग डट गए, अच्छा लहजा माइक पे आ गया, अब चलो भाई। और फिर आने के बाद क्या होते हैं, भाई चलो इसे गुड्डू को हटाओ, पप्पू को हटाओ, भूरा चल तू पीछे बैठ, किसी को ना हटाया करो। जितना तुम्हारा हुजूर की रहमत में हक है ना, उतना ही बच्चों का भी हुजूर की रहमत है। बहुत अच्छा है। और रह गई आगे बैठने की बात, तो भाई ये बज़्म में है, यहाँ कोताह बस्ती में है महरूमी, जो बढ़कर खुद उठा ले हाथ में मीना उसी का। अच्छा है, बहुत अच्छा है। जो बढ़कर खुद उठा ले हाथ में मीना उसी का है, मीना उसी का है। मैं तो इन बच्चों के माँ बाप को खिराज तहसीन पेश करता हूँ, जिन्होंने बच्चों की ऐसी परवरिश की है। यकीनन ये आगे बैठे हैं तो ये शुरू जलसे में आके बैठ गए होंगे, शुरू में आके बैठ गए होंगे। कुछ लोग तो 2 घंटे बाद भागने लगते हैं, क्या हुआ, इस्तिंजा लगा, मसानी कमजोर हो गए, खुराकें ऐसी चल रही हैं। लेकिन अल्लाह इन बच्चों को सलामत रखे। यकीनन ये जब से आके बैठे गए नहीं हैं। बच्चों तुम भी मुकद्दर पे नाज करना, हुजूर ने तुमसे भी बड़ा प्यार किया है, हुजूर ने तुमसे भी बड़ा प्यार किया है, आका करीम ने तुम्हें भी बड़ा चाहा है। भाई ये धक्का मुक्की बंद कर दें, मैं थोड़ी देर बात कर लूं। मैंने पहले ही कहा भाई अगर जगह ना मिले तो कोई बात नहीं, खड़े रहो ना। रह गई बात यार, दिक्कत हो रही है अगर किसी को, अगर दिक्कत हो रही है तो मेरी एक बात सुन लें। जो लोग खड़े हैं वो खड़े होकर हुजूर का जलसा सुने, और घर जाए ना तो अपनी माँ के हाथ चूमना, अपने बाप के तलवे चूमना, और कहना माँ बाप तुम्हारे दूध और तुम्हारी कमाई का कमाल था। सबने बैठ के हुजूर की बातें सुनी, मैंने खड़े होकर हुजूर का जलसा सुना। तो जो खड़े वो खड़े होकर सुने, और जो बैठे वो बैठ के बातें सुने बहुत गौर से। खैरियत है आप लोग? मैं एक बात कहता हूँ, मेरा साथ दें। उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो। चुप जाओ भाई। उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। आज गौर करने की बात यह है, पूरी इंसानियत सिसक रही है, मजलूम बेहाल है, हम इतने परेशान हैं कि कुछ कह नहीं सकते। सबका एक ही रोना है, हाय ये क्या हो रहा है। अभी मुझे बताया हजरत ने कि भी शाहजहांपुर के अंदर, लखीमपुर खीरी के अंदर जलजले के झटके महसूस किए गए। अल्लाह के अजाब से डरना चाहिए। ये वार्निंगें आती हैं, होश में आ जाओ, होश में आ जाओ, वरना हम चाहें तो जमीन के अंदर धंसा देंगे। खुदा की कसम मुसलमानों, जब भी हुजूर की बारी आया करे तन मन की बाजी लगा दिया करो, तन मन की बाजी लगाया करो। इसलिए कि अगर चेहरे सलामत है ना तो आमीना के लाल के सदके में सलामत है।
अभी जो जिंदा चल रहे हैं ना, हुजूर के सदक़े में चल रहे हैं। अगर रब ने महबूब से वादा ना लिया होता, मा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम रसूला, महबूब उस वक्त तक अज़ाब नहीं देंगे जब तक तुम इनके दरमियान हो। कब की ज़मीनें फाड़ के धंसा दिया गया होता, कब के चेहरे बिगाड़ दिए गए होते। अभी जो चेहरे सलामत हैं ये मदीने वाले महबूब का सदका है। खुदा की कसम अगर आप सुबह शाम देखें तो हमारे मुसलमानों का कोई भी टारगेट नहीं है, कोई मकसद है ही नहीं। हम क्यों जी रहे हैं, कोई लेना देना नहीं। कल क्या करना है, सीधी बात है, जो कल होगा वो कल देखा जाएगा। वही वाली बात, कल भेड़े किधर खुलनी है, वही सुबह को देखा जाएगा। ये हमारी जिंदगी है। हमारी जिंदगी का कोई मकसद ही नहीं है। हमें कहां पहुंचना है, कोई नहीं। और ये बात अरबाब मिंबर की तरफ तवज्जो करके मैं कहना चाहता हूं, आज उम्मत इतनी बेहाल है कि खानकाहें भी भरी हुई हैं, पीरों की भी कमी नहीं है। अगर कमी है तो उम्मत के लिए एक सच्चे रहनुमा की कमी है। आज ये उम्मत बेरहनुमा के है। जाहिरी इसका कोई मुक्तदा नहीं है। आज कोई ऐसा शख्स नहीं जो उंगली पकड़ के एक तरफ चले। हर शख्स को अपनी क़यादत की पड़ी है। हम बहुत छोटे लोग हैं साहिब, हमें कुछ नहीं आता है। हम तो इतने छोटे लोग हैं, हमें तो रोटी भी तब नसीब होती है जब नबी की बातें कर लेते हैं। हमारा अपना वजूद कुछ भी नहीं है। हमारी औकात तो साइकिल तक पे बैठने की नहीं थी। ये तो हुजूर के जिक्र का सदका है कि हवाओं में उड़ रहे हैं। हमारी हकीकत बस इतनी सी है कि तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, खिड़कियां खाएं कहां छोड़ के सदका तेरा। हमारी इतनी वुसअत है कि खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना। मैं तमाम खानकाहों के पीरों से बस इतना कहना चाहूंगा, खुदारा किसी एक को रहनुमा मुकर्रर करो। आज उम्मत बेहाल होती जा रही है। कौम का कोई मुक़्तदा नहीं है, कोई उंगली पकड़ के मंजिल तक ले जाने वाला नहीं। इस कौम का कोई हदफ नहीं है, इस कौम का कोई निशान नहीं है। लोगों ये ना समझना, कोई ये ना कहे कि उम्मत बुज़दिल हो चुकी है। मैं खुदा की कसम खा के कहता हूँ, आज भी हुजूर की उम्मत बुज़दिल नहीं है। फर्क इतना है, कल इस कौम के पास सलाहुद्दीन जैसा रहनुमा था, ये सब बताने आती थी। आज कोई रहनुमा नहीं है, इसलिए इंतजार कर रहे हैं। मालिक भेज सलाहुद्दीन को, भेज मोहम्मद बिन कासिम को, आए फिर खालिद बिन वलीद। मैं कहता हूँ किसी एक को रहनुमा बनाओ, ये पूरी कौम हुजूर के नाम पर सर कटाने तैयार ना हो। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैज़ान गौस आज़म, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। झगड़े क्या, तुम मुझे बताओ, तुमसे पूछना चाहता हूँ, जो चिश्ती है वो अशरफी से चढ़ रहा है, जो चिश्ती है वो रज़वी को देखना नहीं चाह रहा है। मुझे बता तो सही, तुझे मतलब मालूम है चिश्तियत और रज़वियत और अशरफियत का? इन झगड़ों ने भाई भाई के बीच दीवार खड़ी कर दी। मौलाना तकलीफ होती है, कई लोगों से मुलाकात हुई, पता चला भाई भाई में नाराजगी है। मैंने कहा उसको क्यों नहीं बुलाया दावत में? कहा वो इसलिए बात नहीं करता क्योंकि मैं उसके पीर से नहीं मुरीद हूं। ये इख्तलाफात हमारे भाई, जब आग लगती है ना तो फिर लकड़ी की किस्में देख के नहीं जलाती है, एक तरफ से जला के रख देती है। खुदारा चाहे वो चिश्ती हो, रज़वी हो, बरकाती हो, कान खोल करके सुन लें, ये सारे मेरे मुस्तफा की शहर से गुजर के आने वाली नहरों के नाम। जिंदाबाद जिंदाबाद। ये सिर्फ एक मुस्तफा नामी समंदर में जाके डूब जाती है। ये सारी नहरें वहीं जाती हैं। और अगर बात करूं तो ये सारे फूल उसी चमन के हैं जिस चमन को मोहम्मद रसूलुल्लाह कहा जाता है। जिंदाबाद। अगर पीर इसलिए गए कि हुजूर तक रसाई हो, खुदा तक रसाई हो, तो झगड़े क्यों? मगर तकलीफ है जब पीर ये कह देता मेरा मुरीद हो के उधर नहीं जाना। और कुछ दलाल टाइप के मुरीद होते हैं, दलाल, मैं उन्हें दल्ले और चमचे कहता हूं, जो उम्मत में इख्तलाफात पैदा करें सही अकीदे के बावजूद, मैं उन्हें चमचे कहता हूं। और सुने, फोन करके कहते हैं हुजूर आपका मुरीद फला पीर के पीछे था। वो कहता आने दो, अगली बार उसे जलील किया जाता बैठा करके, क्यों भाई मेरा मुरीद था तू उसके पीर के पास क्यों गया? ये मसला के आला हज़रत नहीं है। सुन मसला के आला हज़रत क्या है? मसला के आला हज़रत ये कहता है कि वारिस देवा भी तुम्हारा है।
मखदूम सुमना भी तुम्हारा है। ये मसला के आला हज़रत है। साबिर पाक भी हमारे हैं, वो से पाक भी हमारे हैं। जो बुजुर्गों के दरमियान इख्तिलाफात पैदा करे वो जन्नती नहीं जहन्नमी है। बात सुने बहुत गौर के साथ। इस इख्तिलाफ ने हमारी कौम को तबाह करके रख दिया। जाओ जाके देखो, कचहरियां भरी पड़ी हैं, सारे तुम्हें मुसलमान मिलेंगे। जेलों के अंदर जाके देखो, हमारी कसरत है। जो इमरजेंसी वार्ड के अंदर जाओगे तो फूटे हुए सबसे ज्यादा मुसलमान मिलेंगे। कहा क्यों? के भाई ने भाई का सर फोड़ दिया। मुझे बताओ हम किधर जा रहे हैं? हमारे लिए किसी के लिए दिल में जगह ही नहीं है। एक बंदा अपने आगे का लुकमा किसी को उठा के देने तैयार नहीं, एक बंदा भी। लोग दूसरे के आगे का छीन के खाने तैयार है, अपना खिलाने के लिए तैयार नहीं है। सारे कादरी बैठे हैं ना यहाँ पे, जो कादरी है वो जरा कह दे या गौस। माशाल्लाह, जिन्होंने या गौस का अल्लाह आज की रात के सदके सैयदों के सदके में सबको जन्नती बना दे। मैं दुआ कर सकता हूँ, जन्नत बांट नहीं सकता हूँ। जन्नत मेरे बाप की नहीं, जन्नत रसूल पाक की है। इतने सारे इख्तिलाफात हो गए, इतने सारे झगड़े, अपने आगे का कोई खिला नहीं सकता। लंगर देखो 11 दिन चला रहा। कितने दिन बोले? कितने? 11 दिन लंगर, पूरा गांव खा गया, सगा भाई दावत में नहीं आया। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जो बच गई बिरयानी वो घर घर पहुंचाई गई, लेकिन किसी को ये ख्याल नहीं आया कि बूढ़े बाप के हलक से भी एक लुकमा नहीं उतरा। किस चीज के कादरी हो भाई तुम? इसे कादरियत समझते हो? तुम सिर्फ उन्हें खिलाना चाहते हो जो खा के तुम्हारी तारीफें करें। कभी उसे भी खिला दिया कर जिसे पैर पकड़ते खिलाना पड़ता है, जिसके आगे हाथ जोड़ के खिलाना पड़ता है। तेरे 11 दिन का लंगर क्या करेगा अगर सगा बाप तेरे दस्तरखान पे नहीं आएगा? अगर सगे भाई का हिस्सा तेरे लंगर में नहीं था तो संभाल कर रख अपना लंगर। देख कयामत में गौसे पाक को क्या जवाब देना। 1-1 रुपए के झगड़े। तारीख पर मेरे महबूब के सहाबा की कैसे निखारा था मेरे महबूब ने अपने दीवानों को। जंग खत्म हुई, महबूब ने जख्मियों को इकट्ठा कराया। 10 से ज्यादा जख्मी थे। किसी का कलेजा कटा गया, किसी के गले पे जख्म है, किसी के पेट में जख्म है, किसी की गर्दन पे जख्म है, किसी के सीने पे जख्म है, किसी के मेदे में जख्म है, किसी के गुर्दे में पर्ची लगी है। शबाला बशाला उसकी सदा दे रहे थे, पानी मांग रहे थे। तलाश करने के बाद एक प्याला पानी मिला था। लेकर के कोई शख्स महबूब की चौखट पे गया, या रसूल अल्लाह एक प्याला पानी है। महबूब आपने भी पानी नहीं पिया है, सरकार को 10 लोग भी प्यासे हैं। अब मेरे नबी का जवाब सुनना प्यारे। रहनुमाओं को ऐसा होना चाहिए। मैं उन पीरों से नफरत करता हूँ जो अमीरों के सीने से लगाते हैं, गरीबों को ठोकर मार दिया करते हैं। अगर इसी को पीरी कहते हैं तो सवाल के रखते ये पीरी नहीं है, ये ढोंगबाजी है। कायनात के अंदर सबसे बड़े पीर को मोहम्मद रसूलुल्लाह कहा जाता है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छा मुफ्ती साहब, वाह 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 वाह, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। बोलते बड़ा कड़वा बोलता, आग लगी है यहाँ, दिल दुखता है जब हमारी कौम के टुकड़े हो रखे हो। हम लंदन और फ्रांस में घूमे, गैरत आनी चाहिए। मेरे नबी की जिंदगी देखो और कान खोल के सुनो। उस पीर के हाथ में हाथ देना जो हाथ यहां पकड़े, रिश्ता मदीने वाले से जोड़ दो। हमें यह तारीख मालूम है किस तारीख में चंदा लेना है। हमें वो दिन भी मालूम है मुरीद किस दिन फ्री बैठा होगा। हाँ, खुदा की कसम पढ़े, उस जमीन से चल के आया है जिस जमीन में अहमद रजा का शेर रहता है। दुनिया मुजाहिद मिल्लत कहती है। रईस आजम उड़ीसा 20-20 किलोमीटर अपनी जमीन में चलने वाली जात, उनसे बड़े अमीर हो, गाड़ी से पैर नीचे नहीं उतार सकते। गरीब आए तो लुकमे मेरे साथ खा लो, ठीक है, फुर्सत मिलेगी तो खा लेंगे। और अमीर है जो 1 लाख का मुसाफा करता है, उसके बेटे को बुला बुला के खिलाते हो, गैरत नहीं आती। जिसके पैर में टूटी चप्पल है, तूने उसे नहीं देखा लेकिन मदीने वाले ने उसे देख लिया है। तूने धक्का दे दिया, चल तेरे घर नहीं आना है। खुदा की कसम तू ना आएगा तो क्या हुआ, एक दिन देखना इसी टूटी हुई जूती वाले को मेरा महबूब मदीने बुला के दिखाएगा। तुम दिल तोड़ना जानते हो, मदीने वाला दिल जोड़ना जानता है। सरकार मुजाहिद मिल्लत को आप पढ़िए,
ये हमसे बेहतर जानते हैं, इनकी जिंदगियां वहां गुजरी हैं। हम कभी कभी जाते हैं बरकतें लेने के लिए, खुदा की कसम पूरी जिंदगी हुजूर के नाम कर दी, पूरी जिंदगी उनके दरवाजे से कोई खाली नहीं जाता था। वो रईस आज़म उड़ीसा, जाओ लोग नफरत की बात करते हैं, कितने गैर मुस्लिम आज भी मुजाहिद मिल्लत की जमीन में बसे हुए हैं और नाम के पट्टे काट के दे दिए थे ताकि कल कोई तुम्हें निकाल ना पाए। ये मेरे मुजाहिद मिल्लत आज कह रहा हाथ रखवा ले हुजूर का दीदार होगा, तेरे हाथ में इतनी बरकत, पहले तू देख बाद में दूसरों को दिखा। ऐसे दिखते हैं हुजूर, ऐसे नजर आते हैं हुजूर। सुन मेरे मुजाहिद मिल्लत, लोगों ने गालियां भी दी, पत्थर भी मारे, यहां तक कि जेल में भी बंद किया गया, कैदी बनाया गया। सरकार मुजाहिद मिल्लत कैद में है। जो लोग हुजूर के मदीने हाजिरी देने गए थे, उन्होंने ख्वाब क्या देखा कि दस्तरखान लगा है और दस्तरखान पर सारे उलमा मेहमान बन के बैठे हैं और उस दस्तरखान की मेजबानी मेरे नबी फरमा रहे हैं। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह, देने वाला है सच्चा हमारा नबी और मेरे नबी फरमाते मन रआनी फिल मनामी फक़त रअल हक़। और दूसरी हदीस में फरमाते मन रआनी फिल मनामी फक़त रआनी, जिसने ख्वाब में मुझे देखा वो धोखा नहीं है, उसने मुझे ही देख लिया। वाह वाह वाह, जिंदाबाद, उसने मुझे देख लिया है। उलमा कहते हैं दस्तरखान लगा है, मेहमान बन के उलमा बैठे हैं, महबूब सामने बैठे हैं, सब हुजूर के मेहमान बने हैं। कहते लेकिन एक मेहमान की किस्मत पे कुर्बान जाए, सारे मेहमान अपने हाथ से खा रहे थे, लेकिन एक मेहमान को मदीने वाला अपने हाथों से लुकमे बना के खिला रहा था। खुदा की कसम जब तहकीक की गई वो कौन मेहमान था जिसे मुस्तफा ने अपने हाथों से खिलाया? ये वो मुजाहिद था जिसने नबी के लिए हाथों में हथकड़ी पहनी थी। तो नबी ने कहा तू तेरा न कर, तू तेरा होगा, लेकिन हमारे हाथ से जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने हुजूर मुजाहिद मिल्लत, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह हाथ रख के कह रहा चल हुजूर का दीदार हो जाएगा। अरे पहले तू तो कर ले। वाह वाह वाह, फ्री बट गई सारी सुन्नत। बस पहुंचे हुए कितने हैं न जाना, हजरत जाहिद के तस्बीह हो मुसल्ला पर बड़े पहुंचे हुए हजरत हैं, इनको हम समझते हैं। खुदारा इस उम्मत के साथ इंसाफ करो, खड़े हो इस उम्मत के दुख में भी खड़े हो और खुशी में भी खड़े हो। हमें कोई एतराज नहीं, हमें कोई तकलीफ नहीं, हमें एक रहनुमा चाहिए, हमें सिर्फ एक रहनुमा चाहिए, एक मुक्तदा चाहिए जो इस कौम की उंगली पकड़ के मुस्तफा की चौखट तक लेके चले। आज इस चीज की जरूरत है इस कौम को जो नहीं मिल पा रही है। क्या उलमा कम है? बहुत है। हर मस्जिद में आलिम है, हर घर में आलिम लगभग तकरीबन है, लेकिन उम्मत बेउसूल क्यों है? एक जगह इकट्ठा होने का कोई झंडा हमारे पास नहीं है, कोई झंडा हमारे पास नहीं जिसके नीचे हम जमा हो सके, जिससे हम कह सके ये हमारा प्लेटफॉर्म है। लेकिन अब तो झगड़े पड़े, लोग ढूंढ ढूंढ के मुरीद कर रहे हैं, ढूंढ ढूंढ के लोग कहते हैं यार कोई रह गया हो तो मेरा करा दे, कोई रह गया हो तो मेरा करा दे। अब तो पीर साहब की गाड़ी वही खराब होती है जहां अमीर मुरीद होता है, जानबूझ के लोग बंद कर देते, कहते गुजर रहे थे गाड़ी खराब हो गई तो सोचा मिलते चले क्या 3 दिन सोते चले, डट के फिर आराम करते। खुदारा रहम कीजिएगा, रहम कीजिए। दिल देखें, कायनात के सबसे बड़े पीर को मोहम्मद रसूलुल्लाह कहा जाता है। ये हवाई बात नहीं कर रहा हूँ, अखबार नहीं पढ़ रहा हूँ। मैं बैठा था हजरत, मैं बैठा था, मैं खुदा की कसम खा के कहता हूँ 1-2 खानकाहों को छोड़ के तसव्वुफ नजर नहीं आता। क्या बात है, हक है। खानकाही निजाम खत्म हो चुका है, 1-2 खानकाहें मेरी नजर में है, जहां जाओ तो आज भी वहां पर दिल साफ किए जाते हैं। मैं 2 कलंदरों को बड़े करीब से जानता हूं, जिनमें एक कलंदर को सैयद नजीब मियां साहब किबला कहा जाता है, दूसरे कलंदर को सरकार वैस मुस्तफा वास्ती कहा जाता है। अरे जिंदाबाद, बहुत बढ़िया, 2 कलंदर ऐसे हैं जो नजर डाल दे तो तकदीर सवार देते हैं। पता नहीं किसे कड़वी लगे खाक से। क्या बात है, क्या बात है। उनके आगे नहीं झुकते हैं जो दिखावे करते हैं, हम उनके आगे झुकते हैं जो मदीने तक दिखा दिया करते हैं। बिला वजह मेरे मुर्शिद ने नहीं कहा था अपने मुरीद में उवैस मियां के हवाले करूंगा, ये किसने कहा था? ये सरकार था जो शरिया ने फरमाया था।
हाँ मैं अल्लाह का शुक्र है सरकार ताजुल शरिया से मुरीद हूँ, मेरा पीर ताजुल शरिया है, मुझे ना किसी पीर की जरूरत है, बस मुझे सरकार ताजुल शरिया जैसा दामन मिला है। मगर मैं इतना कहना चाहता हूं, जमीन पे भी कलंदर हैं जहां पे दिल सवारे जाते हैं, जहां पे जाहिर और बातिन का इलाज होता है। लेकिन कहां रह गई है हुजूर? कई बार जाओ ना उर्सों में, मैं तो जाता ही नहीं, बहुत कम जाता हूँ, सीधी बात। जाओ ना तो वहां उनकी पूछगछ ज्यादा होती है जिनके नजराने लंबे होते हैं, उनके लिए हुजरे भी हैं, आप रोड पे लेट ले, छोड़ देना सबके लिए खुला पिंडाल। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद वयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा रहा। छोड़ के देखो, अखबार नहीं पढ़ रहा हूँ मैं, एक जगह जलसे में गया तो पीर साहब थे, हमसे तो मुलाकातें हो ही जाती हैं, लगभग मुलाकातें हो ही जाती हैं। मैं पीर साहब के पास बैठा था, एक मुरीद अंदर चला आया, गरीब था वो, टूटी हुई जूती थी उसकी, तो मुरीद धक्के दे रहे थे, बाहर निकल बाहर निकल। मैंने डांट दिया, मैंने बस कर भाई, और कुछ लोगों से गुजारिश है, पीर को अपने बाप की बपोती ना समझा करो। अपने घर लाके बंद कर लिए कमरे, अब कोई नहीं मिलेगा, मैंने बुलाया, ऐसा कर टांग काट के रख ले पीर की, ऐसा ना किया करो। ये कौम आ रही है ना, इसे मिलने दिया करो, जितने मिलेंगे इतना फैज मिलेगा। तो धक्का देने लगे, कपड़े देख के फैसला होता अब कौन मिलेगा हजरत से कौन नहीं। तवज्जो है साबिर भाई, अब कपड़े देख के फैसला होता किसे मिलना किसे नहीं मिलना है। वो गरीब था, धक्का दे दिया, लेकिन वो मैंने कहा वो आने दे इसको अंदर। वो अंदर आया, वो डायरेक्ट आके पीर साहब से मालूम क्या कहता हजरत आपने 3 बार मुझसे वादा किया मेरे घर जाएंगे, अभी तक नहीं आए, मेरे बच्चे इंतजार कर रहे हैं, अभी सोया नहीं है कोई। तो रात के 2 बजे वो ये बात कह रहा था यार, रात के 2 बजे। दर्द समझा करो लोगों का यार। ये इसलिए नहीं बुला रहे तुम्हारे हाथ 8 हाथ पैर हैं, इसलिए नहीं बुला रहे तुम्हारे 4 आंखें हैं, ये इसलिए बुला रहे हैं शायद इससे मिले तो हुजूर तक रसाई हो जाए। ये इसलिए तुम तक आ रहे हैं शायद तुमसे मिलकर खुदा तक पहुंचना आसान हो जाए। ये जो गरीब जूती टूटी पहन के रात के 2 बजे कहता है मेरे बच्चे इंतजार में हैं, अभी वो सोए नहीं है, चलिए मेरी बीवी भी इंतजार कर रही है, मेरे बच्चे, सर्दी का मौसम था, कह रहा था हुजूर अभी बिस्तर में बच्चे नहीं गए, हजरत से मिलेंगे तब सोएंगे। तो जानते हो हुजूर का जवाब क्या था? हुजूर ने कहा था चुप कर, इल्जाम लगा रहे, मैंने तुझसे कभी नहीं कहा। मैंने कहा बस कीजिए पीर साहब, गरीब कुछ भी कर सकता है, झूठ नहीं बोल सकता है। ये तुझको बहुत बड़ा समझ के यहाँ तक आया है, और तुम्हें खुदा का वास्ता गरीब आ जाया करो तो धक्के ना दिया करो। नजफ के ताजदार ने कहा था, मौला अली ने कहा था, अमीरों से कभी न डरना, अगर डरना तो गरीबों से डरना, कभी गरीबों से झगड़ा ना करना। किसी ने कहा था अली ये बताओ, अमीर के पास पावर होती है, डरना उससे चाहिए, गरीबों से क्यों डरे? कहा सुनो, अमीर अपनी पावर से बदला लेता है और गरीब का बदला खुदा लिया करता है। इसलिए मैं कहता हूँ ओ पीरो, सैकड़ों के नजराने से पीछे हट जाया करो, गरीब के घर चले जाया करो। खुदा की कसम अमीरों के चंदे से गुजारा नहीं होता, मदीने वाले के सदके से गुजारा हुआ। एक बेशर हो तो भूलूं उसको, सैकड़ों बातों का रह रह के ख्याल आता है। खुदारा सुन पीर किसे कहते हैं? दिलों में जगह पैदा करेंगे इंशाअल्लाह। बोलो, दिलों में जगह पैदा करेंगे। 10 जख्मी पड़े, महबूब ये 1 प्याला पानी है। हुजूर ने फरमाया फिर यहाँ क्यों लेके आ गए? कहा महबूब आपने भी तो पानी नहीं पिया ना। अब हुजूर का गुलामों से प्यार देखिए। मेरे नबी फरमाते हैं सहाबा मुझे कोई जख्म नहीं आया है, देखो मैं ठीक बैठा हूँ, वो जाओ वो जो जख्मी है पहले उन्हें पानी पिलाया जाए। तवज्जो है आप लोगों की? समझ पा रहे मेरी बात? समझ में आ रही है ना? अगर आ रही है तो बोलें, पहले उन 10 को पानी पिलाया जाए, पहले उन 10 को पानी पिलाया जाए। जैसी पानी का प्याला आया, पहले नंबर पे वो लेटा था जिसका गला कटा था, उसको पानी का प्याला दिया गया, ले तुझे प्यास है पी ले। उसने मुड़ के इधर देखा, अपने जख्म को देखा, फिर अपने बाजू वाले का देखा, उसके मैदे से खून बह रहा था। उसने कहा यार मैं तो फिर भी बेहतर हूं, ये पानी पहले मेरे इस भाई को पिला दिया जाए।
वो जो पानी पानी कह रहा था, फिर वो पानी उस तक पहुंचा। उसने अपने बगल वाले को देखा, मैं तो ठीक हूँ यार, मेरे बगल वाले का तो पेट कटा गया, शायद ये मुझसे पहले न चला जाए, पहले पानी इसे पिला दिया जाए। तीसरे ने चौथे को देखा, शायद ये मुझसे पहले चला जाए, ये पानी इसको पिला दिया जाए। तारीख गवाह है, प्याला 1 से लेकर 10 तक पहुंच गया, किसी ने एक घूंट पानी नहीं पिया था और सबने ये कह के लौटा दिया था शायद मुझसे पहले ये न चला जाए, इसलिए ये पानी इसको पिला दिया जाए। मर्रिखीन ने लिखा है, जब पानी 10वें से पलट के फिर पहले पे आया तो सारे के सारे शहीद हो चुके थे। खुदा की कसम, अपनों से प्यार इतना था, अपनी जान तो दे दी थी, लेकिन भाई से पहले पानी पीने को पसंद नहीं किया। ये जिगर है आज हमारे पास, ये दिल है। हम तो लंगर करेंगे और सबसे बड़े हजरत को बुलाएंगे लंगर में, हजरत खा गए तो सब खा गए। नहीं, लंगर करना तो पहले उसे खिला यार जिसके घर महीनों से गोश्त नहीं आया। कितने ऐसे गरीब भी हैं यार जो गोश्त नहीं खरीद पाते, जिनके घर ईद बकरीद के आने का इंतजार किया जाता है। ऐसे गरीब भी हैं, लेकिन क्या किया जाए, हम तो कुर्बानी में अगर बकरा काटते हैं ना, तो पहले बकरे की बोटी उनके घर जाती है जिनके घर हर हफ्ते बकरे का गोश्त बनता है। क्या कि अच्छा वो गोश्त उनके घर पहुंचाया करो जिनके बच्चे बकरीद से पहले गोश्त नहीं खा पाते, कभी उनके घर भी पहुंचा दिया करो। और ये 4-4 बोटियों का चलन बंद करो। हाँ, कभी कभी तो अजीब रस्म है, बेटा पैदा हुआ, क्या लाए हो कि 2 लड्डू। कितने लड्डू? सारे बोले कितने? 2 लड्डू। सुने इन 2 लड्डुओं की कहानी। बेटा पैदा हुआ, 2 लड्डू, इतना बड़ा तबाक होता है वो पूरा भरा हुआ। वो बच्चे कहते हैं लगता है कोई कुछ देने आया, वो पूरी प्लेट लेके भागा बच्चा। उसने उसमें से उठाए 2 लड्डू रख दिए। बच्चे थे घर में, 4 लड्डू थे 2। फिर क्या हुआ? फिर झगड़ा। यही बकरीद पे 4 बोटी दी, ले फला के घर दिया, फला के घर 4-4 बोटी। या तो 2 मत, या 2 तो इतना तो कम से कम जो घर का झगड़ा खत्म हो जाए। कभी कभी 3 बच्चे गए और 1 लड्डू आया। अब बताओ वो कैसे बटेगा? अम्मा सर पकड़ के बैठ जाती है, वो कहता मैं लूंगा, वो कहता मैं लूंगा। तेरी खुशियों की वजह से किसी के घर में आग ना लग जाए। ये हमारी सखावत है, ये हमारे बांटने के तरीके हैं। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। और सखावत देखें, लंगर करते ना, अल्लाह तौफीक दे तो 11वीं का लंगर जरूर कीजिएगा। आप सरकार गौसे पाक को पढ़िए। सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपके शहर में ना एक बंदा गाने गाता था, गाने बड़े अच्छे सुर लगाता था वो। सरकार गौसे पाक फरमाने लगे यार तू गाने ना गाया कर, इसकी जो कमाई होती है ये हराम होती है। तो वही छोटी खोपड़ी पता क्या कहता, उसने कहा जी बात यह है कि तुम तो चिढ़ते हो मेरी आवाज से, मेरी कमाई हो रही है तो तुम्हें जलन हो रही है। अगर मौलवी ये कह दे बहुत अच्छा मौजूद अच्छा है, बेटे की शादी पे पटाखे मत छोड़िए, कह रहा तुम्हें तो जलन है मेरे बेटे की निकाह से। हक बात है। क्यों? तू अपने बेटे के लिए वही दुल्हन लाया जो हमने अपने बेटे के लिए देख रखी थी, जो चिड़ होगी। ये जुमले ना कहा करो। सरकार को से पाक फरमाया करते थे यार मुझे तेरी कमाई से क्या लेना देना, अल्लाह रज़ाक है, गाने ना गाया कर, रोजी वो देने वाला है। वाह जिंदाबाद जिंदाबाद। तो इससे बड़ी चिड़ हुई और चौराहे पे खड़े होकर इसने गौसे पाक को बुरा भला कहना शुरू कर दिया। किसे बुरा कह रहा है? उसे बुरा कह रहा है जो वलियों का इमाम बन के आया है, जो अपने वक्त का सबसे बड़ा गौस है, उसकी मुखालफत कर रहा है। आज कुछ कीड़े मकोड़े हमारी जमात में भी पैदा हो गए जो सरकार गौसे पाक की करामतों पे उंगलियां उठा रहे हैं। कीड़े मकोड़े पैदा हो गए और सोशल मीडिया तो इतना वाहियात अब स्टैंड हो गया, क्या नंगा पुंगा कोई भी आके बोल जाता है, इतनी सी दाढ़ी है और अमीरुल कादरी साहब पे एक टिप्पणी कर रहा है, ये देखो इन्होंने तौबा तौबा ये क्या कर दिया। वो से पाक की करामत बयान कर रहे हैं वो। मैंने उसे देखा ये है कौन, इतनी सी दाढ़ी, पैंट शर्ट पहने हुए, यार पहले मुसलमान तो बन जा, बाद में इस्लाह कर लिया। तुझे तो अभी ये नहीं पता हुजूर कैसा लिबास पसंद करते हैं और मौलवियों की सलाह करने चला है। तू
खुजली हो गई है कुछ लोगों को और नापने लगे कि मेरा बड़ा है कि तेरा बड़ा है। हम इतने बड़े नहीं है जो पैमाना लगा लें। हम इतना जानते बगदाद वाला वो है जिसने ये कहा था कदमी हादी ही अला रकबती कुल्ली वली अल्लाह, मेरा ये कदम हर वली की गर्दन पर है। अब हम ये मांगते हैं जो उनका कदम गर्दन चलेगा हमारी नजरों में वली है, जो इनकार करेगा वो कुछ भी हो सकता है वली नहीं हो सकता। जिंदाबाद जिंदाबाद, हक है माशाअल्लाह, जिंदाबाद। शख्सियत तू है कौन, तेरी औकात क्या है? बगदाद वाला कौन है जानता है? गाली दी, बुराई की उसने चौराहे पे, और सरकार गौसे पाक से किसी ने कहा वो बुराई कर रहा है। आज कोई कह दे मुझसे आके उसने बुराई की है, मैं पूरा उसकी मुखालफत पे उतर आता हूँ। मिंबर पे बैठ के नाम ले लेके अपने बदले लिया करता हूँ। ये मिंबर बदले लेने की जगह नहीं, ये मिंबर जो है हुजूर का फरमान सुनाने की जगह है। बस मैं एक बात समझाना चाहता हूँ, नाम लेकर के कोई तरकीब नहीं करना चाहता। याद रखिए गौसे पाक से न उलझिएगा, वरना गौसे पाक का अपना मामला ये है, अलहमा कह रहे हैं गौस तीखा तेरा, मर के भी चैन से सोता नहीं मारा तेरा। ये सरकार गौसे पाक की शान है। किसी ने कहा सरकार आपको गाली देता है, मेरे बगदाद वाले ने कुछ नहीं कहा था। वक्त बीतता गया, गुजरता गया, एक दिन ऐसा भी आया, ये लहजे कब तक, ये जवानियां कब तक, ये उम्र कहाँ तक। मैं तो बार बार कहा करता हूँ आज सीने में दम है, गले में ताकत है, तो आप जलसे में बुला रहे हो। कल जब हमारा गला बंद हो जाए, सांसें टूटने लग जाए, कौन पूछने वाला है जलसों के लिए। यार किसी चीज पे घमंड ना किया करो, कोई चीज हमेशा नहीं रहनी है, खुदा की साथ के सिवा कुछ बाकी नहीं रहना है। ये चीजें आने जाने वाली चीजें होती है, चाहे वो दौलत हो, शोहरत हो, इज्जत हो, उम्र हो, जवानी हो, कोई बाकी रहने वाला नहीं है। आज ये मिंबर मिला है, ये कुर्सी मिली है, कब तक? जब तक अल्लाह चाहेगा, जिस दिन वो उतार देगा कोई चढ़ाने वाला नसीब नहीं होगा। आज उसने बिठा रखा है तो कोई उतारने वाला नहीं है। और तुम्हें खुदा का वास्ता किसी पे घमंड ना किया करो, तकब्बुर ना किया करो। साहिब हमारे अपने मामलात तो ऐसे हैं, हम तो मकान भी इसलिए ऊंचा करते हैं ताकि पड़ोसी से नीचा ना हो जाए। हम तो पैंट इसलिए कराते हैं ताकि हमारा घर किसी के घर से हल्का ना लगे। वो किसी ने कहा था कितने कम सर्फ हैं ये ऊंचे मकानों वाले, हम गरीबों का तो सूरज भी छुपा लेते हैं। तुम्हें खुदा का वास्ता कभी किसी को हकीर न समझना, किसी को सलीम न समझना। ये जवानियां कब तक, एक उम्र आई है उस पर भी बढ़ापा आया, तो लहजा जिस पर लोग फिदा हुआ करते थे अब सांसें भी रुक रुक के आने लगी है। जब कमाई बंद हो गई तो औलाद ने भी साथ छोड़ दिया, लोगों ने बच्चों ने खाना देना बंद कर दिया। जब खाना नहीं देते थे तो कपड़े कौन धोता, इतने मैले कपड़े हो गए मक्खियां बैठने लग जाती है, लोग भेद करने लगे। फिर ये सोचा इसने, लोगों को पता चल गया कि बगदाद वाले का मुखालिफ है, उनसे दुश्मनी है, लोगों ने पास बैठाना बंद कर दिया। इसको ये लगा इतनी नफरत लोग कर रहे हैं बगदाद वाले की वजह से, अगर मर गया तो कोई कफन देने नहीं आएगा, कोई कंधे पे उठाने नहीं आएगा, चलो चल के कब्रिस्तान बैठ जाते हैं। अगर कोई हाथ ना लगाए फिर भी रहेंगे तो कब्रिस्तान में, ये सोच के कब्रिस्तान जाके बैठ जाता है। लेकिन अचानक में करीम इब्ने करीम, सखी इब्ने सखी, शहजादे मुस्तफा, सरकार गौसे वरा का गुजर हो जाता है। जैसे निकाह उठती है, अल्लाह अकबर, निकाह टाल के समझ जाते हैं ये तो वही है जो गाने गाया करता था। आपने हालत देखी, समझ गए लगता है कोई पूछ नहीं रहा है, अपने ने टुकरा दिया है, जमाने ने छोड़ दिया है। आप अपनी दरगाह में आए हैं, पहले एक बात और सुन लीजिए, सरकार गौसे पाक सिर्फ तस्बीह पढ़ने वाले पीर नहीं है, बल्कि दरगाह में पढ़ाने वाले मुहद्दिस भी है, कलम चलाने वाले मुफस्सिर भी है। बहुत बड़े फकीह को गौसुल आज़म कहा जाता है, और वो लोग जो तहबिया करते हैं फकीरों की लाइन और होती है, मौलवियों की लाइन और होती है। ये दज्जाल और कज़्ज़ाब हुआ करते हैं, याद रखिएगा। फकीरी की पहली सीढ़ी को इल्म कहा जाता है, उसे इल्म नहीं आता उसे फकीरी नहीं आता। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैज़ाने गौसे आज़म, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तवज्जो है सारे लोगों की, ये पहली सीढ़ी है। सरकार गौसे पाक का शागिर्द अपने साथ है, आपने जल्दी आए दरगाह में फरमाया ले ये सिक्कों की थैली उठा, और कब्रिस्तान में गरीब बैठा हुआ है, उसके कपड़े मैले हैं, ये जाके ना उसे दे देना, और सुन नाम ना बताना किसने दिया है, नाम ना बताना किसने दिया है। आ रहा है सर्दी का महीना, कुछ चंद दिनों के अमीर उठेंगे, खड़े होंगे एक कंबल लेके, गरीब बच्चों को सामने खड़ा करके 250 रुपए का कंबल देके उसे करोड़ों के सामने जलील करना है। हॉस्पिटलों की वीडियो नहीं देखते, एक केला है, 4 लोग केले वाले हैं, एक मरीज है। सच कोई काम दिखावे के लिए ना करना,
तुझसे किसने कहा दिखा के कंबल बांट? अरे मत बांट यार, संभाल के रख अपने कंबल को। जिस रब ने मौसम बदले हैं वही रब तकदीर भी बदल सकता है। सेवा करते क्या, एक कंबल देते और कहते जरा मुंह उठा के बताओ कितने दिन से सर्दी में थी। गैरत नहीं आती? अल्लाह के बंदों को जलील कर रहे हो तुम। हुजूर का जमाना है, सुने बहुत गौर से। मियां बीवी हैं, एक हुजूर के सहाबी हैं, फजर की नमाज के बाद ना दुआ के बगैर उठ के घर चले जाते थे। बहुत गौर से मेरी बात सुनना, ये दिखावे करने वाले लोग और ये कैमरे में पूछने वाले कब से कंबल नहीं मिला, कब मिला, कान खोल के सुने, कोई बचाने वाला कयामत में नसीब नहीं होगा, कोई नसीब नहीं होगा बचाने वाला। सुन, बड़े गरीब थे वो सहाबी, वो फजर पड़ी फौरन चले गए। किसी ने कहा हुजूर फलां सहाबी है, वो दुआ में शामिल नहीं होते। मेरी माँ बहनें भी ये बात सुने बहुत गौर से। कहा हुजूर फलां सहाबी है, वो आपकी दुआ में शामिल नहीं होते, फौरन चले जाते। महबूब ने फरमाया जरा अब आए ना तो रोक लेना, रोक लेना। अगले दिन फजर में आए, हुजूर ने फरमाया बुलाओ। जब बुलाया कहा ये बात बताओ हमारी दुआ में शामिल क्यों नहीं होते? आंख में आंसू आ गए, रो के कहने लगे महबूब घर में सिर्फ एक ही चादर है, घर में सिर्फ एक ही चादर है जिसे पहले मैं ओढ़ के नमाज पढ़ता हूँ, फिर जब मैं पढ़ लेता हूँ तो इसी चादर को मेरी बीवी ओढ़ के नमाज पढ़ा करती है। समझ गए ये बात? इसी चादर को फिर मेरी बीवी ओढ़ के नमाज पढ़ती है। हुजूर की आंखों में आंसू आ गए। हुजूर ने सहाबा इकराम से जो भी करना था किया, फिर वो वापस गए। दरवाजे पे बीवी को आवाज दी, दरवाजा खुला। बीवी ने पहला सवाल किया इतनी देर क्यों लगा दी? उन्होंने जाके वो कपड़ों की गठरी रख दी, कहा ये महबूब ने दिए हैं। इतना सुना बीवी की चीख निकल गई, कहने लगी जनाब अब तलाक दे दीजिए, मुझे तुम्हारे घर में नहीं रहना है, तुम्हारे घर में नहीं रहना है। बीवी से शोहर ने कहा ऐसी कौन सी खता हो गई? कहने लगे बताओ ये हुजूर ने कपड़े क्यों दिए हैं? इसका मतलब यह है कि तुमने गरीबी का तज़किरा किया होगा। इसका मतलब कि तुमने गरीबी का तज़किरा किया होगा। मुझे इसलिए तुम्हारे घर में नहीं रहना कि तुमने रब के दिए हुए हालात का शिकवा जाके महबूब की बैठक में किया, तुमने अपने रब की शिकायत हुजूर से की है, इसलिए मुझे तुम्हारे घर में नहीं रहना। यार वो सहाबिया हो करके, वो सहाबी हो करके हुजूर की बारगाह में अर्ज करते हैं, तब बीवी कहती है मेरे रब की नाशुक्री तुमने कर दी है, और तुम कैमरे पे मुंह उठा के पूछते हो पता कितने दिन से कंबल नहीं मिला है, पता कैसा महसूस कर रहा है। और शर्म कर आज उठा के हालात पूछ रहा है। अल्लाह कयामत में खड़ा करके पूछेगा पता जमीन के फला चप्पे पे पाप क्यों किया था, उस कोने पर तूने गुनाह क्यों किया था, उस कोने पर तूने ये पाप क्यों किया था। बता कौन चादर रहमत लेके आएगा, कौन बचाने के लिए आएगा। तुम लोगों को रुसवा करते हो, संभाल के रखो अपने कंबल। अगर चुपचाप नहीं दे सकते हो, अगर देना है तो छुपा के दे, ताकि गरीब को भी पता ना चले कौन दे के गया है। इसलिए कि अगर गरीब की इज्जत दुनिया में रह जाएगी, अल्लाह तेरे गुनाहों को छुपा के आखिरत में तेरी इज्जत बचा लेगा। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा, माशाअल्लाह। क्या फरमाते हैं सरकार गौसे पाक? सुने, देना मगर बताना मत ये दिया किसने। आज तो पहले नाम लिया जाता है फलां की तरफ से इतना। अरे भाई क्या संभाल के रखो भाई अपना, तुमसे उम्मत पल रही है। दो चार लोगों को दो चार रोटी खिला के हम सोचते हम खिला रहे। एक मछली को पूरी दुनिया मिलकर इसको नहीं खिला सकती है, और वो ऐसा कादिर मुतलक है उसी मछली को 3 टाइम खाना दिया करता है। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा माशाअल्लाह। बड़ा वक्त लगेगा वाकया बयान करूं। खुदारा अगर किसी के दस्तरखान पे कोई आया है या किसी से किसी की जरूरत पूरी हो जा रही है ना, तो अल्लाह का शुक्र अदा किया करो, बहुत बड़ी बात, अल्लाह का शुक्र अदा किया करो। आज जो ये कपड़े, ये जुब्बे, ये कुब्बे, ये शाने, मालूम है ये हुजूर की भूख बर्दाश्त करने की वजह से, हुजूर की भूख बर्दाश्त करने की वजह से हमें सोचना चाहिए। बस मैं बड़ी तेजी से आगे बढ़ना चाहता हूँ। कहाँ खोले हैं गेसू यार ने खुशबू कहाँ तक है। सरकार को से पाक फरमाते हैं जाओ ना, बताना मत किसने दिया है। सुने, जब वो थैली लेके गया, वो कब्रिस्तान में बैठा था, थैली में सोने के 100 सिक्के मौजूद थे। 100 सिक्के थैली में सोने के थे। जाके उसकी गोद में रखे, उसने यूं मुड़ के देखा,
कहा किसने दिए हैं? शागिर्द ने कुछ नहीं बताया, दौड़ लगा दी। बहुत देर तक सोचता रहा कौन होगा कौन होगा। आखिर में नजर जाकर के बगदाद वाले की बारगाह में ठहर जाती है। जिंदाबाद जिंदाबाद। कौन हो सकता है जो मुझ पे प्यार करे? मुझसे तो लोग घिन करने लगे हैं, घिन करने लगे हैं। थैली उठाई और सीधा चल के सरकार गौसे पाक की मदरसे की चौखट पे आ गया। चौखट पे आया और आके खड़ा हो गया। खुदा की कसम कितना भेजा था? 100 सिक्के दिए थे। सरकार गौसे पाक ने उसको खड़ा देखा। आप अपनी दरसगाह में उठ के खड़े हुए, कहने लगे और कोई हाजत बाकी है क्या? और कोई हाजत बाकी है क्या? इतना कहा उसकी चीख निकल जाती है, अल्लाहु अकबर। वो रो के ज़बाने हाल से कह रहा था, आता है फकीरों पे तुम्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दो और खुद कहो मंगते का भला हो। कहा हुजूर बस 2 मिनट मेरी बात समझाइए। सरकार गौसे पाक दरसगाह से निकले। कहा पता क्या कहना चाहता है? उसने कहा हुजूर मेरी औलाद मुझे उस वक्त तक खिलाती रही जब तक मैं कमाता रहा। जब से कमाई बंद हुई औलाद ने खिलाना छोड़ दिया है। और नौजवानों तुमसे एक गुजारिश करना चाहता हूँ, खुदारा माँ बाप की कदर किया करो। ये उस वक्त तक काम के नहीं होते हैं जब तक ये कमाया करते हैं। अगर ये बिस्तर पे पड़े हैं तब भी काम के हैं, अगर सांसें चल रही हैं सिर्फ तब भी ये काम के हैं। हम सऊदी अरबिया जाने के बाद कहते मुझे बंगला बनाना है, गाड़ी बनाना है। मैं तुम्हें खुदा का वास्ता देता हूँ, परदेश जाया करते हो, माँ बाप की तबीयत खराब हुआ करे तो 10,000 उनके इलाज के लिए न डाला करो। 10,000 का टिकट बनाते इनके कदमों में आके बैठ जाया करो। दावे के साथ कहता हूँ तेरे 10,000 के सीरत से इसको वो सुकून नहीं मिलेगा जो तेरी सूरत से इसको सुकून मिल जाएगा। ये तुझे फोन करके कहते हैं बेटे तबीयत खराब है, तू कहता है अम्मी बस फिक्र न करे, अभी 10,000 लगा देता हूँ। यार 10,000 की दवा खा ली, बाप को सुकून नहीं मिला, तुम परदेश जाके बैठ जाया करते हो। तरक्की करो, खुदा तुम्हें अरूज दे, तुम्हें बुलंदियां खुदा दे, लेकिन माँ बाप को छोड़ के न जाया करो। ये इतनी बड़ी दौलत होते हैं, खुदा की कसम जब बेटे माँ बाप को छोड़ जाते हैं और इनका जी चाहता है कि बेटों से बात करें तो ये दीवारों से बात किया करते हैं। अपने बेटे का नाम लेकर के रातों के तन्हाई में ये कमरों के अंदर दीवारों को आवाज देते हैं, कहते हो माँ सुख से है, बाप सुकून से है। ये तो तुझे लगता है कभी दीवारों से आके पूछ मेरी माँ की रातें कैसी गुजरती है, मेरा बाप कितना सोया करता है, तो तेरे घर की छत बताएगी रात का कोई लम्हा न देखा जिसमें तेरे बाप को बिस्तर पर बैठा न पाया। तुझे बिस्तर बताएगा घर का, तेरी माँ ने पूरी रात करवटें बदली है। एक एक दीवार कहेगी जब तेरी माँ की आंख खुलती है उसकी कमर में दर्द होता है, टांगे घुटने दर्द करते हैं, वो रो के कहती है मालिक मेरी तो खैर है, लेकिन तू जानता है मेरा बेटा परदेश में पड़ा है, मुझे कुछ हो ना हो, मेरे बेटे को सलामत रखना। ये माँ बाप हुआ करते हैं, इनसे प्यार किया करो यार, इनसे मोहब्बत किया करो यार। माँ बाप होते क्या है, कभी तारीख उठा करके देखो, शायद कि तुम्हें अंदाजा हो जाए माँ बाप क्या हुआ करते हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने जब पहली मर्तबा 10,000 के मजमे को नमाज पढ़ाई है, आका करीम ने निगाह डाली, 10,000 का मजमा पीछे खड़ा है, आका ने नमाज पढ़ाई है। नमाज के बाद मुस्तफा की चीख निकली, घुटने पे इस तरह हाथ बांधे, सर रख कर दीवार से लग के रोने लग जाते हैं। हजरत उमर फारूक आजम आते हैं, महबूब अगर किसी ने दिल दुखाया है तो सर कलम कर देंगे, आंखें निकालिए गर्दन काट देंगे, उंगली उठाइए तो बाजू कलम कर देंगे। महबूब बता तो सही अभी तो बेटे मौजूद हैं, या रसूल अल्लाह जवानियां लुटा देंगे, बताओ क्यों रोए हैं? जानते मेरे नबी ने क्या कहा था, उमर मुझे किसी ने नहीं रुलाया है, कभी रोए क्यों? आज मुझे मेरी माँ की याद आ गई है, आज माँ की याद आई है। और नौजवानों माँ बाप है तो इज्जत कर लो, है तो कदर कर लो। या रसूल अल्लाह क्यों रोए हैं? तब मेरे नबी ने कहा था, उमर मुझे माँ ने उस वक्त देखा था जब मैं 6 साल का छोटा सा था, काश आज आमिना होती, मेरी माँ मौजूद होती, लोगों की भीड़ देखती कितनी खुश हो जाती, दरख्तों को सजदा देख के कितनी राजी होती, पत्थरों को कलमा पढ़ता देखती कितनी राजी हो जाती। सहाबा कहते या रसूल अल्लाह आज भी माँ को याद करके रोते हैं। मेरे नबी ने कहा था हाँ उमर आज भी रोया करता हूँ। आका और क्या याद आती है? तब मेरे नबी ने कहा था, उसने आयशा की तरफ इशारा किया, उमर मेरा जी चाहता है काश आज मेरी माँ होती, इस हुजरे के अंदर होती, आहिस्ता से पर्दा सरकता, हल्की सी आवाज आती, बेटा मोहम्मद मेरी बात सुन जा। कहते आका इतनी आवाज आती, उमर में नमाज तोड़ देता, मुसल्ला छोड़ देता, माँ के पास चला जाता। या रसूल अल्लाह माँ के पास जाते, इबादत तोड़ के कहा इसलिए कि अगर माँ राजी होती है तभी पैदा करने वाला खुदा राजी। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर। हज़रात अगर बात समझ में आ गई हो, माँ की मोहब्बत दिल में अगर आ गई हो, अपने हाथों उठा लो, बहुत बड़ा जुमला कहा गया है, इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, मकामे वालिदैन, नारे तकबीर।
देखकर वालिदैन का चेहरा जिसके दिल में गुलाब खिल जाए, है ये कौले रसूल के उसको एक हज का सवाब। जिंदाबाद। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और चले थोड़ा आगे या खत्म कर लिया जाए? चले और थोड़ा आगे, जरा सारे कह दें या रसूल अल्लाह। तो जो है सारे लोग बहुत अच्छा। ये माँ बाप होते हैं, माँ बाप। हम ये सोचते हैं अगर ये कमा नहीं रहा है तो इसे अलग करो, इसकी वजह से खर्चे बढ़ गए हैं ना। बूढ़े बाप को संभाल के रख, अल्लाह तुझे एक एक खर्राटे के सदके में लाखों नेकी अता फरमाएगा। वाह वाह वाह। उसे संभाल के रखना। जिंदाबाद। देख कभी बूढ़ी माँ से दुआएं लिया कर। जानते हो माँ बाप का दिल भी बड़ा अजीब होता है। जो परदेश रहते हैं वो जानते होंगे, मेरी बात की तायीद करेंगे। अगर हम परदेश में होते हैं, हमारी तबीयत खराब हो जाए, अगले दिन रात को हम बीमार हों, सुबह ही माँ का फोन आता है, बेशक हक है। कहती बेटे खैरियत तो है ना। हम इसलिए माँ को नहीं बताते हैं कि वो परेशान होगी, लेकिन दिल का क्या करोगे उसके। वो सुबह उठ के कहती है ठीक तो है ना अम्मी, क्या बात है? कहा बेटे रात से दिल नहीं लग रहा, मुझे लगता है तेरी तबीयत खराब है, मुझे लगता है तेरी तबीयत खराब है। ये माँ हुआ करती है यार, बिना करंट के बिना तार के साथ समंदर पार बेटा है, लेकिन माँ का दिल यहाँ बता देता आज बेटा बेकरार है। मगर मैं बेटे से भी पूछना चाहता हूँ, जरा दिल पे हाथ रख के बता, तू साथ समंदर पार था तो माँ ने तेरी धड़कन का अंदाजा लगा लिया था, मगर तू करवट में लेटा रहा माँ के कमरे के, तुझे माँ की रातों की आवाजें क्यों नहीं आई? वो उठ के रातों को पानी के लिए चीखती रही, तू बीवी के पल्लू में कैसा बेहोश लेटा था, तुझे माँ की आवाज क्यों नहीं आई? माँ आवाज देती है बेटे मेरे बात सुन जा, बेटा मोबाइल में गेम खेलने में लगा रहता है, बस अभी आया। अब्बा कहता 2 मिनट की बात है, कहा बस अभी आया, अभी अभी मैं कहीं हलक में लुकमा अटका हो, या उसे क्या जरूरत है? हम बैठे रह जाते हैं। यार याद रखना, ये मोबाइल जन्नत नहीं दिलाएगा, तेरा बाप तुझे जन्नत दिलाएगा। आपकी फरमाबरदारी इतनी अहम हुआ करती है, अगर नफल नमाज के अंदर हो और माँ बाप आवाज देते हैं, हुक्म ये है, अल्लाह कहता है मेरी इबादत छोड़ दे, उनके पास चला जा, अगर तूने उनकी फरमाबरदारी कर ली तो मेरी फरमाबरदारी कर। जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छा माशाअल्लाह। वाह वाह। अच्छा मौजूदारा माँ बाप और इनकी कुर्बानियां मैं क्या बताऊं यार, कुर्बानियां मैं क्या बताऊं। इनकी कुर्बानियां समझनी है तो कभी इनकी हथेली देखना, उन हथेलों की हथेली की गांठें बता देंगी इन्होंने तुम्हारे लिए क्या किया है। एक मुझसे कहने लगा मैंने अपने पीर के हाथ पकड़े तो रुई जैसे थे। मैंने कहा तेरे बाप के हाथ उससे भी ज्यादा नरम होते अगर उसने तेरे लिए बोझ न उठाया होता। हाँ, उसके हाथ भी पीर जैसे नरम होते अगर उसने ईंटें कमर पे न उठाई होती तो। लोग कहते हैं मैंने पीर के तलवे चूमे हैं, खुदा की कसम खा के कहता हूँ पीर के तलवे बाद में चूमना। कभी फख्र से ये भी कह मैंने सोते बाप के तलवे चूमे हैं, बाप के तलवे चूमे हैं। लोग कहते हैं मेरे पीर की तलवी चांद जैसे तलवे हैं, रूई जैसे गुलाब जैसे हाथ पैर हैं। कभी बैठ टूटे फटे तलवों के आगे ये जो बाप के ये गांठें बन जाती हैं, ये एड़ियां फटने लगती हैं। कभी इन फटी एड़ियों का राज जाना तूने? खुदा की कसम जब बाप बनेगा पता चल जाएगा ये एड़ियां क्यों फटी। लोग कहते हैं मैंने पीर के तलवे चूमे हैं। एक दीवाना माँ बाप को लेके ना हरम शरीफ में तवाफ कर रहा था, माँ थक गई तो उसने लिटाया और लिटाने के बाद माँ के पैरों के तलवे चूम के कुछ देखने लग जाता है। माँ ने कहा पगले क्या देख रहा है? बेटा दीवाना था का महबूब ने कहा है माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, मैं हरम में लेट के देखना चाहता हूँ, क्या वाकई तेरे कदमों के नीचे जन्नत है? माँ मैं जन्नत को देखना चाहता हूँ। जैसी माँ से इतना कहा है, माँ ने लेटे लेटे आंचल उठाया, कहता माँ आज बेटे ने इतनी बड़ी चीज मांग ली है जो माँ नहीं दे सकती है, लेकिन तू तो दे सकता है। ए मेरे परवरदिगार, मेरा बेटा मेरे तलवों में जन्नत देखना चाहता है। तारीख गवाह है, सारे पर्दे हटे, माँ के तलवों में जन्नत के नक्शे नजर आने लगे। जिंदाबाद जिंदाबाद। आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्तां पैदा। भाई माँ बाप के लिए करो कुछ ना कुछ, जिंदगी इनके नाम कर दो, इनसे प्यार करो, इनसे मोहब्बत करो, इनसे वफा करो, इनसे वफा करो। ये बड़े काम के लोग हैं, ये बड़े काम के लोग हैं। एक बात कह जाऊं, मेरी बहनें भी बैठी हैं, देखो मेरे हाथ जुड़े, जो उम्र की हैं बहनें बड़ी हैं, मेरी माएँ जो छोटी हैं, मेरी बेटियों, मेरी बात कान खोल के सुन लेना। आज सबसे बड़ा बवाल क्या है? हम कहते हैं हमने तरक्की हासिल की है, ये तरक्की याफ्ता दौर है। इसमें होता क्या है? याद रखिएगा, एक कहावत है कि दादा को पूत से ज्यादा पोता प्यारा होता है। ये बात क्या नहीं? जो पोते वाले लोग हैं वो बोले,
है कि नहीं? विचार पूत से ज्यादा पोते बोले, पूत से ज्यादा पोता प्यारा होता है। क्यों? इसकी वजह यह है कि दादा पोते के बचपन में अपने बेटे का बचपन देखा करता है, उसे पोते के लड़खड़ाने में बेटे का लड़खड़ाना दिखाई देता है। जब पोता तुतलाता है ना तो उसे उसकी जबान में अपने बेटे का लहजा नजर आता है। बहुत वो इसलिए पोते को सीने से लगाए रहता है। खाता है तो कहता मेरे साथ खा, अपना पानी पिलाता है, अपनी तकिए के नीचे से रखे फल खिलाता है, कभी मीठा निकाल के देता है, कभी कोई खाने की चीज निकाल के देता है। लेकिन हमारी घर की बहुएं जो अपने आप को तरक्की याफ्ता कहती हैं, जब देखती है कि ये बूढ़े का जूता खा रहा है, बच्चे की कलाई पकड़ के खींच के कहती है इसका जूता न खाया कर बीमार हो जाएगा। तुझे नहीं पता ये बोलता है तो थूक आता है इसके मुंह में, इससे खिलाया करती है, इसके मुंह से थूक निकला करता है। ये कह के बच्चों को उठा के ले जाती है। कितनी हमदर्द बंदगी है। तेरा बाद में है, पहले इसका है। तुझे दर्द बाद में होना चाहिए, पहले इसको होना चाहिए। क्या वजह है? आज 7 साल के अंदर बेटों को कैंसर हो रहा है, ब्रेन हेमरेज हो रहा है, 30 साल की उम्र में हार्ट अटैक हो रहा है। वजह ये कि हमने इनको बड़ों का जूता खाने नहीं दिया, उनके धूप से मिली चीज नहीं खाने दी। तुम ये समझते थे इनके जूते से बीमार होगा, नहीं, खुदा की कसम दादा के लाल से पोते बीमार नहीं होते, बल्कि उसके धूप से पोतों को अल्लाह शिफा अता फरमा दिया। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह, बहुत। बहुओं से गुजारिश है कभी भी दादा की गोद से औलाद न छीनना, और अगर कोई छीन ले तो बेटे की जिम्मेदारी है वो अपनी बीवी का इलाज करे। ये सबसे बड़ी बीमारी है, अपने घर के बूढ़े की इज्जत करना। तुम नहीं जानते हो, अल्लाह अगर कोई बंदा 90 साल का होकर इंतकाल कर गया, अल्लाह क़यामत में उसे बुलाएगा और बुलाने के बाद कहेगा फरिश्तों इसका नामा अमाल पेश किया जाए। फरिश्ते कहेंगे मालिक इसके नामा अमाल में कोई गुनाह ही नहीं बचा है, गुनाह ही नहीं बचा है, रब नहीं कराया है। क्यों नहीं बचा? कहा मालिक जब ये 90 का हुआ तूने कहा था अब इसके गुनाह भी बख्श दिए जाएं, अब इसे जूती भी दिखाई नहीं देती, अब इसकी लाठी भी इसके साथ नहीं देती, ये चारपाई से उठता है तो 3 बार गिर जाता है, इस अपने पैर का आलम नजरों का ये रहता है, उल्टे पैर की जूती सीधे पैर में पहनता है, सीधे की उल्टे में पहनता है, बच्चे कोई लाठी लेके भाग जाता है, कोई धक्का दे जाता है। अब ये कमजोर हो गया है, अब ये किसी का नहीं हमारा हो गया है, हमारा हो गया है। और जब ये हमारा हो गया है तो इसके सारे गुनाह बख्श दिए जाएं। फिर अल्लाह हुक्म देगा जरा आ तो सही, बुला अपने परिवार वालों को, सब उसके परिवार वालों को बुलाया जाएगा। फिर हुक्म होगा इसे पहचानता है तू कहाँ? हाँ ये मेरा दादा है, ये मेरा बेटा है, ये मेरा पोता है, ये मेरी पोती है, ये मेरा भतीजा है, सबको पहचानेगा। कहेगा बता इनका रवैया कैसा था? कहेगा मालिक ये मेरे थूक से नफरत करता था, ये मेरे जूते बर्तन में नहीं खाता था, जिस बर्तन में वो पानी पी लेता था ये उस बर्तन को उठा के फेंक देता था, मेरे जूते पानी को कुत्ते के आगे डाला जाता था, मेरे आगे का खाना जानवरों के आगे डाला जाता था। और अब कहेगा आज पता किसे जन्नत देनी है? वो कहेगा मालिक ये क्या मामला है? कहा इन्होंने तुझे बीमार समझ के ठुकराया, गलीज समझ के नजरअंदाज किया। आज मैं बताना चाहता हूँ मेरी बारगाह में तेरी कितनी इज्जत है। मालिक क्या फैसला करेगा? रब कहेगा सुन आज तू जिसे कहता जाएगा तेरा रब उसी को जन्नत देता जाएगा। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह, जिंदाबाद, बहुत बहुत। अपने घर के बूढ़ों की खिदमत किया करो। बहुत अच्छा, करेंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह करेंगे इंशाअल्लाह। अभी 2 लुक़मे बाप के साथ बैठ के खाया कर। हम लोग जब बहुत थक जाते हैं, महीने महीने भर का सफर होता है, कभी किस्मत से घर हमें नसीब होता है तो हम जब ज्यादा परेशान होते हैं तो हम जमीन पे बैठते हैं, हमारी माँ बिस्तर पे होती है। खुदा की कसम उसके कदमों में बैठने के बाद ना महीनों की थकन मिनटों में उतर जाया करती है। हक बात है, मिनटों में उतर जाया करती है। 5 स्टार होटलों के गद्दों में वो मजा नहीं आता जो माँ के कदमों में बैठने में। बेशक बेशक, हक है, जिंदाबाद जिंदाबाद। हाँ कभी बैठा करो यार माँ के पास, बीवी के साथ अच्छे अच्छे होटलों में खाते हो, कभी एक बार बूढ़ी माँ को भी किसी 5 स्टार होटल में लेके जा, कभी बूढ़े बाप को भी गाड़ी में बैठा। लेकिन हम करते क्या? वो बाप जिसने साइकिल पे बैठा के जिंदगी भर हमें हाई स्कूल तक पढ़ाई कराई, आज गाड़ी है तो उसके लिए सीट पे जगह बाकी नहीं है। तेरी गाड़ी में 10,000 का कुत्ता तो बैठ सकता है, लेकिन एक कमजोर बाप नहीं बैठ सकता। तू यारों को लेकर के लंबे टूर पे मौज करने तो जाया करता है, क्या कि अच्छा हो एक दिन माँ बाप को बैठा और किसी अच्छे से होटल में लेके जा, और जब आए वेटर क्या चाहिए, मुस्कुरा के माँ बाप से कहे अब्बा आज जो तुम कहोगे वो खिलाया जाएगा। पूरी जिंदगी मेरी मर्जी का खिलाया गया, आज मैं तुम्हारी मर्जी का खिलाने लाया हूँ। कभी खिलाओ उस बूढ़े बाप को जिसने जिंदगी भर चटनी से खा के तेरी वर्दी का इंतजाम किया, जिसने पूरी
जिंदगी सूखी रोटी खाने के बाद तेरी जेब पे कलम लगाया, कभी इस बात को 5 स्टार होटल में लेके जा, मटन चिकन के अच्छे खाने आगे लगवा कि अब्बा जो तूने मेहनत की है तेरे सामने, मैं उसका बदला तो नहीं दे सकता लेकिन कुछ खिदमत तो कर सकता हूँ। कभी बैठा के खिला, खुदा की कसम इनकी खुराक 10-5 रोटी नहीं है, 4-5 प्याले सब्जी नहीं है, आधी 1 रोटी खाएंगे, लेकिन जब दुआ के लिए हाथ उठेंगे अल्लाह उस दुआ के सदके में तेरी 7 पुश्तों के रिज़्क़ में बरकतें अता फरमा दे। खिलाएंगे कभी माँ बाप को इंशाअल्लाह, बोलो सारे बोलो इंशाअल्लाह। ये इधर वाले क्यों नहीं बोल रहे बिना माँ बाप के दुनिया में आए क्या? हाँ नहीं कभी पेड़ पे उतरे हो? करेंगे माँ बाप की खिदमत। हाँ माँ बाप की खिदमत करना। कभी अम्मा को भी ले जाया करो मार्केट में शॉपिंग कराने। संडे आता है बीवी बगैर कई नए कपड़ों में खड़ी है, हक है उसका भाई पहने हो। मैं किसी की बीवी को क्यों कुछ कहूं? अगर शौहर कमा रहा है तो सब कुछ छोड़ के उसके घर में आई है तो तेरा भी हक है। लेकिन मैं तो उसके बाप के लल्ला से बात करना चाहता हूं। जहां तू हर संडे बीवी को लेके जाता है ना, एक दिन माँ बाप को भी ले जाया कर। कपड़े की दुकान पे बैठ, कपड़े के मेरी माँ के लिए कपड़े निकाल, बहुत अच्छा। और फिर माँ के बदन पे ऐसे लगा जैसे बचपन में तेरे बदन पे लगा के कहती थी नहीं ये सूट अच्छा नहीं लग रहा दूसरा दे, ये सूट अच्छा नहीं लग रहा दूसरा दे। बाप तो थक जाता, कभी कभी कहता चलिए ना जल्दी लेकर। नहीं मेरा बेटा है, ये कपड़े अच्छे नहीं लग रहे। कभी 20 जोड़ों में जाके माँ को एक जोड़ा पसंद आता है, फिर कहती हाँ मेरा लाल अब सजा है, माँ मेरा लाल अब सजा है। और कभी माँ क्या करती है, जब पैर में जूती पहनाने की बारी आती है जल्दी जल्दी पहना के देखती, नहीं ये भी नहीं लगा, ये भी अच्छा नहीं लगा। 10 जोड़े जूते पैर के अपने हाथ से पहना कर निकाल देती है, तब जाके कहीं कहती है एक जूता अच्छा लगा है। क्या किया अच्छा हो, तुम माँ को ऊपर बैठा, खुद जमीन पर बैठ जूतियां खुद ले, माँ के पैर में डाल कभी निकाल, कभी डाल कभी निकाल पैर में। इसी बहाने बार बार माँ के पैर छूने का मौका मिल जाएगा, बार बार माँ के पैर में जूती डालने का मौका मिलेगा। खुदा की कसम जब तुम माँ को इस तरह पहनाएगा, बाप को इस तरह पहनाएगा, उसे बचपन की तेरी जिंदगी याद आएगी। ये हाथ उठा के कहेंगे या अल्लाह उसने मेरी जरूरत पूरी कर दी है, तू मेरे बच्चे की नस्लों की जरूरत पूरी फरमा दे। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा माशाअल्लाह, बहुत अल्लाह भला करे। हमें 250 ग्राम के तावीज़ पे तो भरोसा है, माँ की दुआ पे भरोसा नहीं। हाँ 250 ग्राम का था, इतना मोटा दे रहे हैं। एक पाव की हो गई। हाँ पापा भर का तावीज़ चल लिया। खुदारा एक बात याद रखिए, अगर माँ बाप नाराज हैं तो तावीज़ से भी कुछ नहीं होगा। तावीज़ नहीं, पूरा पीर लटका लो गले में, कुछ नहीं होने वाला है। पूरा मियाँ लटका लो, एक मियाँ दुकान में बंद कर, एक मकान में बंद कर, बरकत आ ही नहीं सकती है, क्योंकि तेरा सबसे बड़ा पीर घर में तुझसे नाराज बैठा है। मैं पीरों का मुखालिफ नहीं हूं ना, मैं तावीज़ों का मुखालिफ हूं। पहले माँ बाप से दुआ ले, फिर अगर कोई बिस्मिल्लाह पढ़ के भी तुझे तावीज़ बना के दे देगा, अल्लाह तेरे गले में भी बरकतें करेगा, उम्र में भी बरकतें करेगा। तो करेंगे माँ बाप की इज्जत इंशाअल्लाह। सारे लोग इज्जत करना माँ बाप की। बहुत बड़ी महफिल है मौलाना। बहुत अच्छा अफजल साहब किधर गए? मौलाना अफजल साहब मसरूफ है, बस मैं अब तकरीर खत्म करने लगा हूँ। तो जो है सारे लोग, वक्त भी हो चुका, अल्लाह आपको सलामत रखे। बस ये है तूफान नूह लाने से आखिर क्या फायदा, एक अश्क ही बहुत है अगर कुछ असर करे। बहुत ज्यादा अगर पढ़ा दूंगा तो पिछला सबक भूल जाओगे, है ना। अल्लाह सलामत रख के। देखिए ये इतने सारे लोग हैं, मैं अकेला हूँ, दो दिन में ये 5वीं तकरीर है मेरी। अल्लाह आपको सलामत रखे भाई। तवज्जो है सारे लोगों की। बहुत दूर दूर से लोग आए थे, जो जहां से चल के आया है, कोई मेरा बुलाया हुआ नहीं है। मैंने पहले ही कहा था महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा, हुजूर ने बुला रखा है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। खिदमत करें माँ बाप की, कभी उन्हें भी ले जाया करें। वो कहता सरकार गौसे पाक से, कहते मेरा कोई नहीं, औलाद ने भी साथ छोड़ दिया, दुनिया बड़ी बेवफा है, कोई मेरा साथ इतना नहीं कर सकता। सरकार गौसे पाक से रो के कहता मैंने ख्याल किया कि बस एक ही करीम इब्ने करीम ऐसा है, एक ही सखी इब्ने सखी ऐसा है कि जो इतना नवाज सकता है।
वो से पाक मुस्कुरा दिए, कुछ और चाहिए? उसने रो के कहा पूरी जिंदगी आप कहते रहे छोड़ दे ये गुनाह, आजा रब की बारगाह में, आप बताइए कि आज मैं तौबा कर लूं तो बख्शा जा सकता हूं? आप बताइए कि मैं तौबा कर लूं तो बख्शा जा सकता हूं? अब जरा सुनना प्यारे, हम अपनी जिंदगी का मुहासबा करें। उम्र 40 साल हो जाया करती है, 40 साल की उम्र में कहते हैं अल्लाह का शुक्र है 40वां केक काटा गया है, मेरा 40वां जन्मदिन मनाया गया है। 40 साल का होकर लोग कहते मैं बड़ा हो गया हूँ। सुन, अगर 40 साल का हो गया है तू बड़ा नहीं हुआ है, तू छोटा हो गया है। 60 साल का हो गया है तो तू बड़ा नहीं छोटा होता जा रहा है, इसलिए कि 60 साल बीत चुके हैं, तू इतना छोटा रह गया है कि 10 साल के अंदर खत्म हो जाएगा, 15 साल के अंदर खत्म हो जाएगा। और नौजवानों अपने गुनाहों से तौबा कर लो, लौट आओ अपने रब की बारगाह में। वो तो आवाज दे के कह रहा है तुमने 30 साल गुनाहों में गुजारे, 40 साल गुनाहों में गुजार दिए, आज तक तुम्हें मेरी याद नहीं आई। आओ तुम मुझसे रूठ करके 40 साल जिंदा रखे, मैंने खाना बंद नहीं किया, मैंने पानी बंद नहीं किया, मैंने दाना बंद नहीं किया, आओ अब भी लौट के आ जाओ। 50 साल गुनाहों में गुजर के कोई बात नहीं, मेरे घर में आ जा तो आंसू गिरा के दिखा दे, एक बार कहते या करीम बख्श दे। कसम अगर मैं तुझे बख्श ना दूं तो फिर बात करना। वो तो आवाज दे के कहता है तो आंसू गिराना तेरा काम है, बख्श देना मेरा काम है। आवाज आती है हम तो माइल बकरन है, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाए किसे रह रबे मंजिल ही नहीं। सरकार गौसे पाक फरमाते हैं पगले तुझे क्या लगता है रब की रहमत के दरवाजे तभी खुले थे, अब बंद हो गए हैं, तो हुजूर क्या अब भी बख्शा जा सकता हूँ? अब तो मैं मजबूरी में आया हूँ। गौसे पाक फरमाते हैं देख खड़ा कहाँ है, किसकी चौखट है, इतना काम कर गुस्ल करके आ, क्या मिलेगा? फरमाते हैं सुन तौबा करना तेरा काम है और तुझे वली बना देना अब्दुल कादिर जिलानी का। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, क्या कहने। वाह वाह, बराहीम सही माँ पैदा आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्ता पैदा। नौजवानों अपने हुजूर से रिश्ता मजबूत करो, अपने खुदा से रिश्ता मजबूत करो। बड़े कमज़ोर अकीदे हो गए हमारे, पेट में दर्द होता पहले डॉक्टर के पास जाते हैं, पहले रब से दुआ करना अल्लाह शिफा दे, फिर दवा की तरफ जा, फिर देख अल्लाह कितना नवाजता है। लेकिन रिश्ते कमज़ोर हो गए, ताल्लुकात हमने तोड़ लिए। पहली बात तो मस्जिद में भी जाने बंदा तैयार नहीं है, जुमे के दिन भी अगर जा रहा है ना तो घड़ी देख के खुतबा खड़े हो गए होंगे खुतबे के लिए, अगर इत्तेफाक से इमाम तकरीर करता मिल गया तो इसका मूड खराब हो जाता। अभी तक इसकी तकरीर ही चल रही है, वो यूं यूं करके बैठता है। और कुछ लोग मस्जिद में जाते हैं ना तो झाड़ के कहते हैं इमाम साहब धूल साफ नहीं कराई गई तुमसे? आपके इमाम साहब ने मुझसे आपकी इतनी तारीफ की है, मौलाना फारूक साहब कितने साल 25 साल बता रहे थे, तकरीबन 20 से 25 के बीच में आपके बीच गुजर गए, कहने लगे लोग बड़े अच्छे हैं। मैंने पहली ऐसी कौम पाई है जिसकी किसी इमाम ने तारीफ की है, वरना हर जगह यही होता हजरत जी जरा दुआ करना, हर 6 महीने पे इमाम बदल जाता है, हर 6 महीने पे झाड़ कर धूल उड़ रही है। अल्लाह कहता तुझे सफ की धूल नजर आ गई, अपने दिल का मैल नजर नहीं आया? 5 टाइम की नमाज पाबंदी से पढ़ रहा, नहुसा तब भी मत्थे से टपक रही है, क्यों नूर नहीं आया सजदों का तेरी पेशानी में? इसलिए कि तूने गुस्ल किया तो बदन साफ हुआ, वुजू किया तो हाथ पैर के आज़ा साफ हुए। वो कहता पहले तौबा कर, मुझसे दिल साफ कर ले, फिर देख मैं नूर कैसा दिखाता हूँ। वाह वाह वाह, बदन से ज्यादा दिल साफ करें और मस्जिद में जाके हिकारत से न देखे। कई जगह तो गोली चल गई पंखे के ऊपर, पंखा मैंने लिटवाया चलवाया और तुम बैठोगे पंखे के नीचे, मुखिया का पंखा है, प्रधान का पंखा है, अल्लाह सलामत रखे। ये हमारे इम्तियाज भाई और मुमताज भाई और हमारे क्या नाम है इनका, हाजी मोहम्मद आलम साहब, मैं इनकी फिक्र को सलाम करता हूँ। बहुत बड़ी एक तंजीम का इन्होंने इनकाद किया और उस तंजीम का नाम इन्होंने क्या रखा था, अशरफी, हाँ, तो मैंने कहा अशरफी मौलाई की जगह अशरफी हैदरी फाउंडेशन रखी है। मैं आपको आगाह कर दूं कि मौलाई एक राफजियों का नया फिरका है और बरेलवी अपने नाम को मौलाई नहीं लिखते, क्या बात है, हैदरी लगाई है, इसलिए कि इस नाम में एक रोब भी है, क्या बात है, इसलिए कि अगर नारे हैदरी लगाया जाता है तो फिर कलेजे फट जाया करते हैं। मैं लगा के दिखाऊं बरेली वाले कैसा नारा लगाते, आप जवाब देंगे नारे हैदरी, माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। तो अशरफी हैदरी निकाह फाउंडेशन, अल्लाह इस फाउंडेशन को सलामत रखे।
इसके सदर, नायब, सेक्रेटरी और इसके तमाम मेंबरान को अल्लाह इज्जत अता फरमाए। इसलिए कि सोच बड़ी अच्छी है। जिन बच्चियों के गुर्बत की वजह से निकाह नहीं होते ना, ये तंजीम इंशाअल्लाह उनका निकाह कराएगी। बोले सुभान अल्लाह। आपसे चंदा नहीं मांग रहा हूं तंजीम के लिए, इसमें अल्लाह खुद इंतजाम करेगा। आप तो खाली बस बात अच्छी लगे तो सुभान अल्लाह कहिएगा। ये तंजीम इंशाअल्लाह ऐसे ही होगा ना बाबा। ये बाबा बैठे अल्लाह इन्हें सलामत रखे, बाल सफेद हो गए। ये बात अलग है कि दाढ़ी की वजह से रंगीन है, मगर मैंने इनको देखा माशाअल्लाह बड़े फुर्तीले और बड़े खुददार और बड़े एक्सपर्ट बंदे। अल्लाह ताला तमाम इमामों की उम्र में बरकत अता फरमाए। अल्लाह सबकी इमामतों को स्थायी बनाए, टिकाऊ इमामत अल्लाह सबकी बनाए। समझ रहे मेरी बात। इसी तंजीम के तहत उन बच्चियों का निकाह किया जाएगा जिनके बाप के पास देने के लिए जहेज ना हो। उन मरीजों का इलाज किया जाएगा जिनके पास दवा के पैसे ना हो। ऐसे गरीबों की छतें डलवाई जाएंगी जो बारिश में भीगते रहते हों। ऐसे गरीबों के लिए साए का इंतजाम किया जाएगा जो धूप में बैठे रहते हों। ऐसे घरों में चूल्हा जलेगा जिनमें रिस्क ना आता हो। जब ये इतने काम लेकर तंजीम चलेगी, खुदा की कसम तंजीम में आना लोगों का काम है, जन्नत तक ले जाना ये मुस्तफा का काम हो जाएगा। अल्लाह ताला इस पूरी तंजीम को सलामत रखे। ओसे पाक ने फरमाया, सुन तौबा करना तेरा काम है, वली बना देना, वली बना देना। निकाह के वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। और बरेली शरीफ से आवाज आती है, कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा, कदर अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते। ये आवाज क्यों आती है? इसलिए कि एक दिन गौसे पाक ने ना एक पैर पे खड़े होकर के हरम शरीफ में कुरान पाक पढ़ा पूरा काबे के अंदर। आवाज आई, अब्दुल कादिर आज मांग क्या मांगना चाहता है? कहते मालिक आज तू अता कर जो तू चाहे। कहने लगे नहीं, आज तू मांगेगा हम देंगे। फिर सरकार को पाक ने कहा, जो मेरे दिल में वो तुझे खूब मालूम है। रब ने फरमाया, अब्दुल कादिर आज तू कहना क्या चाहिए? तो मालूम क्या कहा? कहने लगे अल्लाह फिर एक वादा करना। कहा क्या? कहा एक वादा कर ले, जो मेरा हो जाएगा वो तेरा हो जाएगा। वाह 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 वाह। जो मेरा हो जाएगा वो, क्यों नहीं बोल रहे आप? वाह वाह वाह। जो मेरा हो जाएगा वो तेरा हो जाएगा। वाह वाह वाह। तेरा हो जाएगा। भाई शाहनवाज साहब को भी सुनना, हो सकता है साबिर साहब को भी सुने। और हमारे एहसान शाकिर साहब जा चुके हैं माशाल्लाह। बड़ा अच्छा इंतखाब किया मौलाना अफजल साहब ने। एक एक बंदा चुन चुन के बुलाया गया और अल्हम्दुलिल्लाह मजमा भी चुन चुन के आया गया। इतनी भीड़, अल्लाह का शुक्र है इतनी रात तक। ये शायद इस इलाके का मेरा पहला इतना बड़ा जलसा है भीड़ के एतबार से कि अभी तक लोग रुके हुए हैं, लोग रुके हुए हैं। अल्लाह सलामत रखे। मैं क्या बात कह रहा था आपसे? अल्लाह ने क्या फरमाया? अब्दुल कादिर जो मेरा हो जाएगा वो तेरा हो जाएगा। फिर रब ने फरमाया, जा अब्दुल कादिर वादा रहा, जो तेरा होगा वो जन्नती होगा। वाह वाह वाह। बोलो यार सुभान अल्लाह। हाँ, जो तेरा होगा वो जन्नती होगा। लोग कहते हैं ये कैसे हो सकता है? मैंने कहा नहीं जानते, अल्लाह ने वादा किया, जा अब्दुल कादिर जो कादरी होगा ना उसे उस वक्त तक मौत नहीं देंगे जब तक तौबा की तौफीक अता नहीं करते। कादरी मरेगा भी तो तौबा के बाद जाएगा। कोई आए ना आए उसे तौबा कराने बगदाद वाला जरूर आना है, बगदाद वाला जरूर आना है। और सरकार गौसे पाक की पावर के हवाले से कई लोगों को यही शौक है कि रद्दी करने बैठे रहते हैं। वो जो गुर्जों वाला मसला था कि मुरीद था, धोबी था, कब्र में गया, फरिश्तों ने कहा मर रब्बु का, उसने कहा गौस पाक का धोबी। मादीनू का, उसने कहा गौस पाक का धोबी। कहा मा कुंत तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, के बारे में क्या कहता? उसने कहा गौस पाक का धोबी हूँ। तो अशरफ अली थानवी लिखते हैं कि जब उसने इतनी बात कही ना, फरिश्तों ने उसे डराया धमकाया। उसने बड़े पीर को आवाज दी, वो से पाक आ गए और उन्होंने आके कुर्सी छीन लिए। ये सवाल सरकार आला हज़रत से किया गया, क्या ये करामत दुरुस्त है? अब प्यारा जवाब सुनना बरेली वाले प्यारे इमाम का। कहते हैं ये रिवायत मुस्तनद तो नहीं है, ये रिवायत मफहूम यही है जो सरकार आला हज़रत ने फरमाया। मीनवान बयान नहीं कर रहा हूँ,
मफहूम ये पढ़ लेना फतावे रज़विया। कहते हैं कोई मुस्तनद रिवायत से ये साबित तो नहीं है कि फरिश्तों ने आके कुर्ज छीन लिए हों। अलबत्ता अल्लाह ने वो से पाक को वो ताकत अता की है, अगर चाहे तो कब्र में भी आ सकते हैं, फरिश्तों से कुर्ज भी ले सकते हैं। अगर चाहे तो आ सकते हैं, ले सकते हैं। कादरी बन के देख, फिर मर के मरने का मजा आएगा। क्या बात, फिर मरने का मजा आएगा। इधर आंख लगनी शुरू होगी, बगदाद वाले का जलवा नजर आएगा। और फिर आलम क्या होगा, मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख सल्ले, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते, और बरेली से आवाज आती, गर वक्त अजल सर तेरी चौकट पे झुका हो, जितनी हो कज़ा एक ही सजदे में अता हो, ढूंढा ही करें सदरे कयामत की सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। बस जो हुए अगलात उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। अरे बाप रे बाप, इतना पड़ गया, मेरा दर्द होने लगा सीने में यार। ये थोड़े थोड़े में तो काम तमाम हो गया। देखो सिंगल पिस्टल का क्यों मारे दे रहे हैं। या अल्लाह सलाम। ये देखा ना मर्दों वाला नारा लगा ना, भाई ने हैदरी कहा तो सारी तरफ से आवाज आई या अली की, दुनिया को पता चल गया। तवज्जो है सारे लोगों की। मुझसे मिंबर वाले लोग कह रहे हैं कि हुजूर का शजरा पढ़ दिया जाए। ये वो जमात है, अगर हाथ उठा के दुआ कर दे एक आमीन, एक दुआ कर दे बाकी आमीन कहते, तो फिर अल्लाह भी नहीं टाला करता है। ये रब की महबूब जमात है, ये कुरान वालों की जमात है, ये जन्नतियों की जमात है। माशाल्लाह हाजी साहब आ गए, अल्लाह सलामत रखे। कभी फिर हाजी साहब, मैं तकलीफ में हूँ, मैं 1 घंटे से ज्यादा नहीं बोलता, लेकिन फिर भी देखिए अल्लाह का शुक्र है मैं 10 मिनट से ऊपर बोल चुका हूँ। बस हाजी साहब मेरा वादा, इंशाल्लाह कभी फिर बुलाइए, तंजीम के तहत इंशाल्लाह फिर तकरीर होनी है। ये बड़े अच्छे देखो, कभी कभी ना देखता हूँ तो दिल करता है ऐसे ही मुतवल्ली होने चाहिए, और ऐसे ही खजांची होने चाहिए, और ऐसे ही मस्जिद का सदर होना चाहिए। ऐसे ऐसे सदर बना रखे मस्जिद के जिनकी दाढ़ी कहीं छतरी तक नहीं, जुम्मे से जुम्मे आ रहा खाली करने बाद बाकी टाइम पता ही नहीं, बल्ब फूका है कि लोटा टूटा है कि टंकी खराब है, बुला के कहना पड़ता भाई जरा ये टंकी ठीक कराते। ठीक है, अल्लाह सलामत रखे। ये सफेद क्या मामला है, तवज्जो है, जरा कह दे या रसूल अल्लाह। बस मैं हुजूर का शजरा बयान करना चाहता हूँ, और आखिरी बात ये बता दूं आपको कि जब मैं हाथ का इशारा करना है तो फिर आपको क्या बोलना है। समझदार लोग हैं, मगर एक बात बता दूं, मैं बिला वजह मैं आपको नहीं कह रहा हूँ। देखो एक बात सुनो, जब आप सुभान अल्लाह कहोगे ना तो मुझे सांस लेने का मौका मिल जाएगा, आपको नेकी मिल जाएगी, मुझे सांस लेने का मौका मिल जाएगा। ठीक है, बात सच्ची कह देना बेहतर रहता है। अब जरा कैसे कहना बोलें सुभान अल्लाह। ऐसा क्यों लग रहा है जैसे धानों के खेत को चुर्रा लग गया हो, आधे धान गंठे रह गए, आधे ऊंचे हो गए, आवाज ऐसे ऐसे घूम जाती है। बोले तो एक साथ बोले जरा सुभान अल्लाह और जोर से। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतबश्शिर, मुतबश्शिर के बेटे नमक नेकनाम, नमक नेकनाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाल, जुल्हाल के बेटे शाले, शाले के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे राबा, राबा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुन, नाखुन के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे वाम, वाम के बेटे हमन, हमन के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, वो जोत के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मोहित, मोहित के बेटे नदान, नदान के बेटे वाह 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 वाह, इलियास के बेटे मुद्रिका, मुद्रिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फर, फर के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्दुमनाफ, अब्दुमनाफ के बेटे हाशिम हैं, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब हैं, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह हैं, अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह। नारे तकबीर,
नारे रिसालत, नारे रिसालत। माशाल्लाह माशाल्लाह, जिंदाबाद। एक झटके का भी ना निकला। अल्लाह 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 अल्लाह, वाह 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 वाह। अल्लाह जज़ाए खैर दे, अल्लाह बरकत दे। सुभान अल्लाह। हाँ माशाल्लाह भाई तस्लीम भाई, अल्लाह सलामत रखे। नहीं माशाल्लाह नमाजी आदमी है, और नमाजी आदमी कोई होना चाहिए मस्जिद का ख्याल रखने वाला। ठीक है जी, मज़ा आ जाए अगर हुजूर की सुन्नत चेहरे पे सज जाए तो। हाँ अल्लाह सलामत रखे। मेरे कौम के नौजवानों सबसे ये गुजारिश है, अपने रिश्ते अल्लाह रसूल से मजबूत करें। बहुत ही अच्छा इंतज़ाम आपका रहा, ये अजीम शान जलसा, ये तंजीम, ये कमेटी, ये जमात, अल्लाह सबको सलामत रखे। बस जो हुए गलत उनको माफ़ फरमाए रब कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात। चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर भी रहेंगे। मुसाफिर हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला और जोर से ला इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।